1738 ईस्वी का दौर था जब मुग़ल साम्राज्य की बागडोर मोहम्मद शाह रंगीला के हाथों में थी। मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में थोड़ा बताते चलते हैं। यह सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण इसका नाम रंगीला बादशाह पड़ गया। इसका नाम मोहम्मद शाह था, बाद में इसका नाम रंगीला बादशाह पड़ गया। जी हाँ, 1738 का दौर जो था उस समय भारत की बागडोर इसी के हाथों में थी और इसी समय खैबर दर्रे को पार करके भारत आने वाला एक कुख्यात शासक जिसका नाम नादिर शाह है, भारत पहुंचा। इसने भारत पर 1739 ईस्वी में भारत की दिल्ली पर आक्रमण किया। जिस समय इसने दिल्ली पर आक्रमण किया उस समय दिल्ली की बागडोर मोहम्मद शाह के हाथों में थी। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसके आक्रमण और इसकी लूट को इतिहास की सबसे बड़ी लूट कहा जाता है। इतिहासकारों के अनुसार उस समय नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की नगद धनराशि और शाहजहां द्वारा बनवाया गया तख्त ताउस, जिसे मयूर सिंहासन कहा जाता है, और कोहिनूर हीरा लेकर वापस फारस गया था। आज के हिसाब से देखा जाए तो 156 अरब डॉलर यानी करीब 10,50,000 करोड़ रुपए थे जिसे नादिर शाह ने लूटा था। इतना ही नहीं, उसने पैसे ही नहीं, यहाँ के हकीम और नृत्यांगनाओं को भी उठा ले गया था। वह इतना बड़ा लुटेरा था कि जिस समय भारत पर उसने आक्रमण किया तो यहाँ के सोने, हीरे, जवाहरात को तो लूटा ही, अपनी जानकारी में यहाँ पे उसने कुछ भी नहीं छोड़ा था। तख्त ताउस अर्थात मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह ही था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मोहम्मद शाह बहुत ही बेकार शासक नहीं था। उसके समय में भी चित्रकारी, स्थापत्य कला, वास्तुकला, इमारतों का निर्माण जैसे कार्य संपन्न हुए, लेकिन नादिर शाह के आक्रमण से मोहम्मद शाह इतना टूट चुका था कि उसने अपने अन्य विरोधियों का सामना भी नहीं कर पाया। और यही दौर था कि नादिर शाह का आक्रमण हुआ और अंग्रेज़ों को इसका फ़ायदा मिल गया।